गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू लैबल अकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हमारी हेमेटोलॉजी डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग यहाँ पे सीरीज चला रहे हैं कोर्स की, आरपीएमसी के कोर्स की। तो उसमें से ही आज हमारा एक टॉपिक हम लेके आए हैं जिसका नाम है G6PD। अब G6PD जो टॉपिक है ये इसको इट हैज अ सेल्फ इम्पोर्टेंट, इसको बोलने की जरूरत नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये टाइप का एंजाइम है जो कि मोस्टली क्वेश्चंस के रूप में आ ही जाता है, चाहे 5 नंबर में हो, 10 नंबर में हो या 20 नंबर में हो। तो पूरा G6PD क्या होता है, इसकी किस हिसाब से इसको देखा जाता है और इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है और ये क्यों जरूरी है, तो आज हम सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो G6PD एक प्रकार का एंजाइम होता है जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है और ये रेस्पॉन्सिबल होता है, वापिस ये आरबीसी से रिलेटेड एंजाइम है। अगर G6PD जो अगर हमारे ब्लड में अगर प्रेजेंट नहीं होगा या इसकी कमी हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये हमारे रेड सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं G6PD। तो G6PD एंजाइम को हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो G6PD की फुल फॉर्म होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि एक टाइप का एंजाइम है। अब ये एंजाइम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो किसको इफेक्ट करता है, आरबीसी को इफेक्ट करता है। और ये किस टाइप का डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि एक प्रकार का हेरिडिटी कंडीशन होती है। G6PD जो है वो आरबीसी को फाइनली इफेक्ट करके क्या रेस्पॉन्स करता है, फाइनली हेमोलाइटिक रेस्पॉन्स करता है। तो हम इसी हेमोलाइटिक को समझेंगे अगर एनीमिया को 1 मिनट के लिए समझते हैं कि हेमोलाइटिक एनीमिया का मतलब होता है कि जो आरबीसी हमारे ब्लड में मिच्योर कंडीशन में आती है तो उससे पहले वो प्री मिच्योर कंडीशन में होती है। तो जब वो प्री मिच्योर कंडीशन में होती है तभी उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वो प्री मिच्योर से मिच्योर नहीं हो पाती है। तो वहां पे ये एंजाइम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। तो अगर G6PD की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये प्री मिच्योर से मिच्योर कंडीशन में नहीं जा पाएगी। इसको हम बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। अब G6PD एंजाइम जो है वो क्यों किया जाता है, इसका जो टेस्ट है हम क्यों करते हैं, अगर हम इसका टेस्ट करते हैं क्यों, तो G6PD एंजाइम आइडेंटिटी फॉर हेमोलाइटिक एनीमिया, अभी जस्ट मैंने हेमोलाइटिक एनीमिया आपको बताया है। और इसके अलावा जो इसका साइन और सिम्टम्स, यानी कि जब ये टेस्ट किया जाता है तो क्या सिम्टम्स आते हैं हमारे अंदर, या तो कोई जॉन्डिस हो रहा होता है, या मेरी स्किन येलो हो जाती है, या फिर कोई हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, या फिर हमारा यूरिन का जो कलर है वो रेड ब्राउन यूरिन हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हमें दिखाते हैं कि G6PD एंजाइम की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है। तो ना ये देखते हैं इसका प्रिंसिपल कि एक किस प्रिंसिपल पे इसका टेस्ट जो होता है उसकी क्या मैकेनिज्म होती है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ जब NADP ऐड होता है, किसके प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में। कौन सा एंजाइम, G6PD एंजाइम। तो यहाँ पे बनता है फास्फोग्लूकोनिक एसिड। अब फास्फोग्लूकोनिक एसिड जो बनने के बाद जो NADPH प्लस H रिलीज होता है, यहाँ पे ये भी रिलीज हुआ है, वो आगे काम करता है 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल और आइडोफिनॉल और ब्रोमोकिसोल ब्लू, जो कि जब ये पूरी रिएक्शन हो जाती है तो फाइनली या तो कलर होगा या फिर कलर नहीं होगा। तो कलरलेस डाई और कलरलेस, अब ये जो आगे हम जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि अगर कलर होगा तो क्या होगा, कलर नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये इसका बेसिकली प्रिंसिपल है। नाउ अब इस टेस्ट को करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर और एक चाहिए वाटर बाथ। इसके अलावा हमारा यहाँ पे जो स्पेसिमेन है, यानी हमें जो सैंपल है वो क्या चाहिए, तो स्पेसिमेन हमें चाहिए यहाँ पे EDTA ब्लड, जो कि होता है एंटीकोगुलेंट ब्लड, यानी कि क्लोट ब्लड नहीं चाहिए। रिएजेंट है यहाँ पे ट्राइस बफर, ट्राइस बफर देखें यहाँ पे 9.42 ग्राम है और HCl इसके अंदर 100 ml है। नाउ NADP है, NADP जो हमें चाहिए 160 ml ग्राम पर DL में चाहिए। और G6 फॉस्फेट जो होता है, यहाँ पे मैंने 2 तरीके से लिखा हुआ है कि 150 mg ऑफ एनहाइड्रस वहां पे सॉल्ट इन 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर एंड 172 ग्राम ट्राइहाइड्रेट्स इन 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। ये इस तरह के रिएजेंट होते हैं जो कि बनाने पड़ते हैं हमें। आगे हमें जो मेन हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्रोमोकिसोल ब्लू, जो भी रिएजेंट है, जिसका 16 mg पर DL हम लेंगे यहाँ पर इन ट्राइस बफर के अंदर। ट्राइस बफर हमारा ये वाला बफर है। अब जो लास्ट के जो 2 बचे हुए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काम आने वाले वो तो ये 2 हैं, बाकी ये इसके सारे एसोसिएट इसके रिएजेंट है, जो कि इनसे हमारा फिर ये वाला फाइनली बनता है। तो इसमें जो हमारा मेन वर्क में करने वाला जो यूज आएगा वो है रिएजेंट वर्किंग ब्रोमोकिसोल ब्लू, जो कि कैसे बनाया जाता है, 8 पार्ट तो लिया जाता है इसमें ब्रोमोकिसोल ब्लू का, 1 पार्ट लिया जाता है इसमें G6PD का और इसी तरह से फिर 1 पार्ट हम इसमें लेते हैं NADP का। तो ये वर्किंग जो सॉल्यूशन होता है वो इस तरह से पार्ट वाइज मिलकर बनता है। और एक हम लेते हैं यहाँ पर लिक्विड पैराफिन, जो कि आगे जाके बनेबल में ओनली यूज होता है। तो ये हमारा बेसिकली हो गया है यहाँ पर रिएजेंट, स्पेसिमेन और रिक्वायरमेंट। नाउ
नाउ अब आएगा प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमें ये देखना है कि जो जीसीएसपीडी एंजाइम का हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किसी भी पेशेंट के ब्लड के अंदर जीसीएस एंजाइम की कमी है, अगर हो गई है तो जीसीएसपीडी अगर होगा या नहीं होगा वो हमें इस टेस्ट के दौरान पता चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सैंपल लिया है ब्लड। तो आइए देखते हैं। तो ब्लड से हम सबसे पहले पेशेंट का बनाएंगे हीमोलाइसिस। जो हीमोलाइसिस होता है बार बार सेंट्रीफ्यूज से बनता है, जिसमें कैसे बनता है, यहाँ पे ब्लड लेते हैं 0.05 ml और 2.5 ml डिस्टिल वाटर, इसको हम वापस वॉशिंग करके देन इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें एग पैक्ड हीमोलाइसिस बन जाता है। ये हीमोलाइसिस जब हम इसको डीप फ्रीज में -20 पे रखते हैं तो ये अगले 6 मंथ तक भी हमारे यहाँ पर यूज आ सकता है। तो यहाँ पे हम लेंगे, फाइनली प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं जीसीएसपीडी का। तो मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसमें हमने 1 ml ले लिया हीमोलाइसिस पेशेंट का, जिस भी पेशेंट का हमें जीसीएसपीडी एंजाइम निकालना है। नाउ फिर हम 0.5 ml ऑफ लेंगे वर्किंग ब्रोमोकेसोल ब्लू, जो कि मैंने आपको रिएजेंट में बताया था, और यहाँ पे 1 ml ले लेंगे हम लिक्विड पैराफिन। तो मैंने बताया था कि दो ही यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, वर्किंग ब्रोमोकेसोल ब्लू और लिक्विड पैराफिन। पैराफिन ले रहे हैं 1 ml और 0.5 ml ले रहे हैं हम ब्रोमोकेसोल ब्लू। ये जो ब्लू है मतलब इसके अंदर लिखा हुआ है ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू डाई होती है ये। एंड कीप एट 37 डिग्री। अभी 37 डिग्री पे हम यहाँ पे रख देंगे इसको, आरटी के ऊपर, यानी रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए इंक्यूबेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें जब हो जाएंगी, मिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, जीसीएसपीडी एंजाइम जो है वो वही फास्फोग्लूकोनिक एसिड बनाएगा, एनएडीपीएच रिलीज होगा। अगर एनएडीपीएच रिलीज होता है तो फर्दर वो आगे ब्रोमोकेसोल डाई से या तो काम बाइंड करेगा या फिर वो नहीं करेगा। और फाइनली फिर हमें करना है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में फिर हम देखेंगे आगे पूरा प्रोसीजर होने के बाद हमें फाइनली हमें देखना क्या है, जो मैंने आपको प्रिंसिपल पे बताया था कि या तो ये कलर होगा या फिर ये कलर नहीं होगा। तो अगर होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। कलर यहाँ के हमें यहाँ पे दिखाना है ब्लू कलर। तो ब्लू कलर में ऑब्जर्वेशन में हम कैसे देखेंगे, अपीरियंस ऑफ ब्लू कलर हमें दिखाएगा कि जीसीएसपीडी एंजाइम जो है वो एब्सेंट है, यानी कि वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि उस पेशेंट को जीसीएसपीडी एंजाइम की कमी है। और कलरलेस अपीरियंस का मतलब ये होता है कि अगर ब्रोमोकेसोल डाई अपना कलर जो है वो लेक कर लेता है, लॉस कर लेता है, इसका मतलब वहां पे जीसीएसपीडी एंजाइम प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो वहां पे काम हो रहा है, एनएडीपीएच रिलीज हो रहा है, ऑक्सीडेटिव जो भी वहां पे रिएक्शन हो रही है वो हो रही है। और वहां पे जो भी वहां पे रिएक्शन होने के बाद हमको फाइनली पता चलता है कि ब्लड के अंदर हमारा जीसीएसपीडी एंजाइम जो कि है वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट कैसे है, अगर आपका कलरलेस अपीरियंस आ रहा है। तो जीसीएसपीडी एंजाइम एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लिनिकल पैथोलॉजी और हिमेटोलॉजी, जो कि डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का आरपीएमसी का कोर्स है, दोनों के अंदर ये सवाल पूछ लिया जाता है। ये 5 नंबर 10 नंबर या किसी में भी आ सकता है। तो आप इसका चाहें तो इंट्रोडक्शन अच्छे से बता सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, देन रिक्वायरमेंट, फिर स्पेसिमेन, देन प्रोसीजर एंड देन फिर इसका ऑब्जर्वेशन। तो फाइनली हमें दिमाग में सिर्फ ये रखना है, अगर मैं इसको 1 वर्ड में डिफाइन करूं कि जीसीएसपीडी एंजाइम डेफिशिएंसी का टेस्ट जो किया जाता है वो डिपेंड करता है कि वो जो डाई आ रही है वो कलरलेस है या कलरफुल है। तो अगर कलरफुल है तो यानी कि जीसीएसपीडी एंजाइम जो है वो पेशेंट के ब्लड में एब्सेंट है, और अगर वो कलरलेस है तो इसका मतलब है कि जीसीएसपीडी एंजाइम वहां पर प्रेजेंट है।